हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम प्लस टू बिजनेस स्टडीज में कर रहे थे चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। इसमें हमारे पास 3 टॉपिक आए थे, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये 2 टॉपिक मैं अपनी पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो आज हम करते हैं हमारा टॉपिक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आपने प्रोफेशन पेशे के बारे में 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में भी किया होगा। वहां पर हमारे पास 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी आई थी। एक था हमारा बिजनेस, दूसरा था हमारा प्रोफेशन और तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी हमारी एम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर भी आपने प्रोफेशन का मीनिंग किया होगा, पर यहाँ पर हम कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो उसके लिए हमें प्रोफेशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि प्रोफेशन के फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। अगर प्रोफेशन के फीचर्स जो है मैनेजमेंट में होंगे तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो इसके लिए पहले हम प्रोफेशन का मीनिंग करते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन having some specialized knowledge and skill which is used to serve different sections of the society. Profession refers to that economic activity. Profession वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है। आपने मीनिंग किया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम ह्यूमन बींग्स की वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो कि मनी अर्निंग के लिए की जाती है। तो इससे पता चलता है कि प्रोफेशन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन जो है वो भी पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो प्रोफेशन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज conducted by a person having some specialized knowledge and skill. प्रोफेशन जो है कोई भी आम आदमी नहीं किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता। उस प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए किसी भी पर्सन के पास उस प्रोफेशन की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, उसमें उस प्रोफेशन को करने का गुण होना चाहिए और उसके पास नॉलेज होनी चाहिए which is used to serve different functions of the society. वैसे तो प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, मनी अर्निंग है, बट प्रोफेशन जो है वो किस लिए किया जाता है? टू सर्व डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, सेक्शंस हैं, उनको सर्व करने के लिए हम प्रोफेशन को यूज करते हैं। तो प्रोफेशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मनी अर्निंग का नहीं होता, बल्कि होता है टू सर्व द सोसाइटी। समाज की सेवा करने के लिए हम किसी भी प्रोफेशन को करते हैं। तो प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सोसाइटी की सेवा करना होता है, ना कि पैसा कमाना, धन कमाना। तो इसकी फीचर्स को हम एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि जो प्रोफेशन के फीचर्स है वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट फीचर, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो उस प्रोफेशन के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज होती है और उसमें कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उसकी अपनी टेक्निक होती है। तो कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन को करना चाहता है तो उसके पास उसकी वो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, तभी वो उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। हर कोई पर्सन किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो ये बात हमारी मैनेजमेंट पर भी कुछ हद तक लागू होती है। अगर हम बात करें कंपनीज की, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी पर्सन ने मैनेजमेंट का वर्क करना है, मैनेजर बनना है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ कंपल्सरी होता है कि उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री हो, तभी वो पर्सन मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है।
अगर हम छोटे बिजनेस की बात करें, सोल ट्रेड की या पार्टनरशिप की, तो उनमें ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, पर कंपनीज के केस में ऐसी कंपल्सन है। तो इस फीचर के बेस पर हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है, क्योंकि कंपनीज के केस में मैनेजर बनने के लिए किसी भी पर्सन के पास मैनेजमेंट की डिग्री होनी जरूरी होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन है इस फीचर के बेस पर। तो इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट फीचर आता है मैनेजमेंट प्रोफेशन का, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की थी कि प्रोफेशन के लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। अब वो नॉलेज पीपल जो है स्टूडेंट्स गेन कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए किसी भी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए फॉर्मल मेथड्स हैं उस नॉलेज को देने के लिए, और उसकी जो टेक्निक होती है, एक्सपीरियंस है उसका देने के लिए उनके लिए फॉर्मल मेथड्स हैं, कॉलेजेस हैं हमारे पास जो डिफरेंट प्रोफेशंस की एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर प्रोफेशन की, तो उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। अगर हम लॉयर्स की लॉ प्रोफेशन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास लॉ कॉलेजेस होते हैं, जहां से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी नॉलेज को गेन कर सकते हैं और फिर वो उसको प्रोफेशन के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है हमारी प्रोफेशन की, ये हमारी मैनेजमेंट में पाई जाती है। आजकल जो है मैनेजमेंट कॉलेजेस खुल गए हैं, जहां से स्टूडेंट मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हैं और फिर वो मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। पर कंपल्सन नहीं होती है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस में कोई भी पर्सन जो है मैनेजर बन जाता है। हम बात करते हैं जब सोल ट्रेड की और पार्टनरशिप की, पर उसमें भी उनके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, तभी वो उस बिजनेस को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो इसीलिए इस फीचर के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है। तो इसके बाद हम प्रोफेशन का नेक्स्ट फीचर देखते हैं, तो वो हमारे पास आता है थर्ड फीचर हमारा मैनेजमेंट का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ representative एसोसिएशन। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोफेशन के रूप में रिकॉग्नाइज की जाने लगी है, तो उनकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है। उनके जो उस प्रोफेशन में लगे हुए सब लोग होते हैं, उन्होंने मिलकर अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो उसके लिए हमारे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह से लॉयर्स के लिए हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो कोई भी पर्सन अगर लॉयर बनना चाहता है तो उसको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप जो है वो लेनी होती है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, AIM है। पर इसमें बात यह है कि किसी भी पर्सन को मैनेजमेंट का प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए इसकी मेंबरशिप लेने की कंपल्सन नहीं है। एसोसिएशन तो है पर कंपल्सन नहीं है। तो इस फीचर के बेस पर हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक अभी पूरी तरह से मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन जो है वो डेवलप नहीं हुई है। तो किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, उनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, अपने प्रोफेशन को एनकरेज करने के लिए कुछ काम करती हैं। तो वो काम जो है हमारे कौन कौन से हैं, तो जैसे इसमें सबसे पहले जो एसोसिएशन है वो क्या करती है, टू रेगुलेट एंट्री उस प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो एसोसिएशन होती है वो मेंबर्स की एंट्री को रेगुलेट करती है। कोई भी पर्सन
पर्सन जब इस एसोसिएशन की मेंबरशिप ले लेगा तभी वो उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये जो बात है हमारी ये मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसकी मेंबरशिप जो है मैनेजर्स के पास होनी कंपलसरी नहीं है। दूसरा जो एसोसिएशन का हमारा काम होता है वो होता है टू क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है किसी भी प्रोफेशन की, वो अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है जो कि उन मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं। जब वो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करते हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करने होते हैं। तो ये बात जो है हमारी मैनेजमेंट पर इतनी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं है जो उनको फॉलो करने होते हैं। तो थर्ड फीचर हमारा इसमें आता है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करती है कि अगर कोई भी पर्सन वो प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये बात भी हमारी मैनेजमेंट पर इतनी हद तक लागू नहीं होती है। तो इस फीचर के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट फीचर आती है प्रोफेशन की, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है, कुछ रूल्स नियम बनाती है। वो नियम जो है उनके इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑनेस्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, मोरालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, कि जब वो अपना काम करेंगे प्रोफेशनल के रूप में तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात जो है हमारी कोड ऑफ कंडक्ट में दी जाती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर एक प्रोफेशन के लिए बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं बनाए गए हैं, पर मैनेजमेंट जो है उसकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक मैनेजर को ध्यान में रखती होती है जब वो अपना काम करते हैं एज ए मैनेजर। तो कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है मैनेजमेंट में, पर मैनेजमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको ध्यान में रखकर एक मैनेजर को काम करना होता है। तो इस फीचर के बेस पर भी मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। तो इसके बाद हम प्रोफेशन की लास्ट फीचर करेंगे, वो है हमारे पास प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। किसी भी प्रोफेशन में सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है, समाज की सेवा उसको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। किसकी तुलना में? इकोनॉमिक कंसिडरेशन की तुलना में। पैसा कमाने के कंपैरेटिवली सोसाइटी की सर्विस को जो है इसमें प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करें। जिस तरह हम बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशन की, तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं उनका मेन जो एम होता है वो सोसाइटी की, समाज की सेवा करना होता है, अपने मरीजों का इलाज करना होता है। तो यही बात जो है अगर हम प्रोफेशन में करें तो प्रोफेशन में भी सोसाइटी को सर्व किया जाता है, क्योंकि प्रोफेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो उसमें भी काफी हद तक सोसाइटी को सर्व करने में
ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना सोसाइटी को सर्व किए लंबे समय तक नहीं टिक सकता। तो ये फीचर भी कुछ हद तक जो है हमारी मैनेजमेंट की प्रोफेशन की मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स जो है प्रोफेशन के मैनेजमेंट में पाए जाते हैं और कुछ जो है अभी पूरी तरह से नहीं पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के रूप में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। तो कुछ फीचर्स जो है वो प्रोफेशन के मैनेजमेंट में है और कुछ जो है अभी डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन तो है, पर पूरी तरह से अभी इसको प्रोफेशन के रूप में अडॉप्ट नहीं किया जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स को देखने के लिए आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स को देखते रहिएगा।